कार्तिक महात्म श्री गणेशाय नमः। पहला अध्याय ध्यान देकर आप लोग सुने समझें। तो भारतवर्ष को 7 खंडों में विभक्त किया गया है। 7 प्रकार के इसमें जंगल हुए। तो उसी में एक आपको नैमिषारण्य नाम का जंगल हुआ, तीर्थ स्थल हुआ, क्षेत्र हुआ, प्रधान स्थान हुआ, महान है। तो यहीं पर आपको सूत जी जो हैं सब पधारे हुए हैं। यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि लोग पहले से ही आए हुए हैं। उनमें सबसे प्रधान जो है सो उनका नाम जो है सो शौनक ऋषि हुआ। अब मैं आपको कार्तिक माह की कथा जो है सो विस्तार से समझाएंगे। ऐसे यहाँ पर तो मैं हूँ, लेकिन कथा के अनुसार ये कथा जो है सो सूत जी जो हैं और शौनक ऋषि आदि जितने भी ऋषि लोग हैं 88,000 उन सब को सुना रहे हैं। तो विस्तार से समझा करके जैसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी से आज्ञा पाकर देव ऋषि नारद जी जो हैं सो अपने स्थान की ओर चले गए। तो उसके बाद सत्यभामा जो है सो प्रसन्न होकर करके रमापति से सवाल किए कृष्ण जी से कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दी और आप जैसे पुरुष हमें प्राप्त हुए। 16,000 स्त्रियों में मैं एक प्रधान स्त्री हूँ जिसे आप अति प्रेम करते हैं। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को दान कर दी है। ये कहानी बाद में हो जाएगा। यानी कि कल्प वृक्ष बहुत महान वृक्ष होता है और उसको और भगवान श्री कृष्ण को अपने पति को दोनों को सत्यभामा जो थी सो दान कर चुकी थी, वही विधि पूर्वक नियमानुसार। तो चलिए आगे की कहानी सुने। परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में शोभायमान है, सुंदर दिख रहा है। जिस बात को मृत्यु लोक में सामान्य स्त्रियां नहीं जानती है, मैं द्वारिका के ही स्त्रियां लोग जानती थी, बाकी कहीं के स्त्रियां नहीं जानती थी कि कल्प वृक्ष भी धरती पर है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, आप हमको समझा करके कहिए। कार्तिक महात्म की कथा सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा कल्याण हो और जिसको करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। माने कि भगवान श्री कृष्ण सदा सत्यभामा पर प्रसन्न रहें, इसलिए कार्तिक स्नान कार्तिक कथा महात्म सुनना चाह रही हैं। कौन? सत्यभामा जी। सूत जी बोले कि सत्यभामा के ऐसे वचन को सुनकर हंसते हुए भगवान कृष्ण बोले और सत्यभामा को हाथ पकड़ कर करके अपने सेवकों को वहीं रोक कर करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। मैंने बातचीत करते हुए कृष्ण भगवान सत्यभामा को वहाँ पर ले गए जहाँ पर कल्प वृक्ष था और अपने नौकर चाकर को वहीं छोड़ दिए, कहे कि तुम लोग आगे जाओ, अब एकांत चाहिए। तो प्रायः कथा जो होता है सो किसी बड़े अच्छे सुंदर वृक्ष के पास होता है, बर के पेड़ के, पीपल के पेड़ के, पाकर, देवस्थल, कल्प वृक्ष, ये सब तो सामान्य मनुष्य हम लोग के लिए संभव न है, लेकिन जो संभव हो वो करना चाहिए। बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से देवताओं से भी विरोध किया। हे कांत, जो बात तुमने पूछी है उस अद्भुत बात को ध्यान दे करके सुनिए। सूत जी बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष को मांगा। माने कि एक समय घटना घटा था कि कल्प वृक्ष के लिए भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर करके स्वर्ग में गए और उनसे स्वर्गाधिपति देवेंद्र से डिमांड किए, मांगे, परंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया।
तब गरुड़ जी और देवेंद्र में भयंकर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी गौों से भी युद्ध किए उसी प्रसंग में। तो गरुड़ के चोंच की चोट से गाय के कान और पूंछ कट कर करके गिर पड़े थे। उनके रुधिर से 3 वस्तु प्राप्त हुआ। जो कान कटा यानी उसकी गंदगी जो गिरा कान से कन्हा हुआ, उससे आपको तंबाकू पैदा हुआ, नशीला पदार्थ, और उसके पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी उत्पन्न हुआ। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो कार्तिक महात्म में इन तीनों का निषेध है, इन तीनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब गौ ने भी क्रोध में आकर करके गरुड़ जी को मारे, तो उनके भी 3 पंख टूट कर करके गिर गए। इससे 3 चीज की उत्पत्ति हुई। नीलकंठ पक्षी का जन्म हुआ, मयूर मोर पीकॉक का जन्म हुआ, और तीसरा में चकवा चकवी पक्षी का जन्म हुआ। तो ये तीनों शुभ माने जाते हैं। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोले कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत या जप किए थे, मेरा कैसा स्वभाव था पूर्व जन्म में, मैं किसके लड़के थे, और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनना चाहती हैं। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिससे आपकी हम पत्नी बनी। तो कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उसको समझा करके कह रहे हैं। पूर्व समय में सतजो के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। माने उनका खानदान जो चला था सो अत्रि मुनि से था। एक ब्राह्मण वेद विज्ञान का जानने वाला रहता था और रोज अतिथियों को सेवा करते थे, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करते थे। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था देव शर्मा का। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या जन्म ली। वृद्धावस्था का मतलब अधिक उम्र बीत जाने पर उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य से कर दिया। उनका एक शिष्य था जो उनका काफ़ी प्रिय था, उसका नाम चंद्र था। उसी के साथ वो अपने लड़की गुणवती की शादी कर दिए, यानी अपने शिष्य को ही अपना दामाद जमाई राजा बना लिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी उनको पिता तुल्य मानता था, गुरु भी हो गए, ससुर भी हो गए। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। हवन सामग्री हिमालय के तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। और राक्षस क्या था? उनका मृत्यु स्वरूप था। वो बड़ा ही भयावना था, डरावना था। उस राक्षस के भय के मारे वो शिथिल पड़ गए, गिर गए, भाग नहीं सके। तब उस काल के सदृश राक्षस ने दोनों को मार डाला, मानो उनकी मृत्यु हो गई। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनके पास बैकुंठ ले आए। वे धर्मात्मा थे, इसलिए जम और जमदूत उनके पास नहीं गए। भगवान विष्णु के जो पार्षद नौकर होते हैं, दूत, वो उनके पास गए और उनको बड़े इज्जत सम्मान से सिंहासन बैठा करके बैकुंठ ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैंने दोनों अति प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण उस पर प्रसन्न हुए, देवदत्त ससुर और चंद्र दामाद पर। शिव, सूर्य, गणेश, देवी, इन लोगों को पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक होता हुआ भी काल कर्मों के भेद से 5 प्रकार के होते हैं। विष्णु भगवान
अपना 5 रूप धारण कर लेते हैं, अनेकों रूप धारण करते हैं, जब जैसे जरूरत तब तैसे रूप। तो जैसे एक देवदत्त पिता भाई नामों से बोला जाता है, यानी कि उन्हीं का स्वरूप था देवदत्त चंद्रेश्वर। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान होकर के चंदन लगाए हुए माला पहने हुए भगवान विष्णु के लोक को चले गए और वहाँ पर वे आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए।